हमें तो निज धर्म पर चलना सिखाती रोज। रोज कहते गुलाब के फूलों को। हाँ, हमें तो निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। यहाँ पे प्रतिदिन 1-2 लोग आते रहते हैं, घर जाते रहते हैं। ये एक परंपरा चलती रहती है। लोग 15 साल 20 साल बाद लोग घर गए यहाँ से। ये देखा बकरी चारावा था। इससे पहले वाला जो गाना गणेश वाला बताइए। गणेश के पापा है नैयर चाहते बानी हमसे ना पिताई बनी। आपने कई सारे अनाथालय, आश्रम, बेसहारा लोगों के रहने का ठिकाना देखा होगा, लेकिन एक ऐसा जगह वाराणसी में जो बेसहारा या फिर जो कह ले कि यूँ घर से निकाल दिए जाने वाले व्यक्ति या फिर स्टेशन या फिर रोड पे रहने वाले लोगों को वाराणसी में स्थित अपना घर आश्रम उनको सहारा देता है। हम उन अपना घर आश्रम के बारे में आपको बताएंगे और अपना घर आश्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अपना घर आश्रम कैसे बेसहारा लोगों को सहारा देता है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे हम बात करेंगे और अपना घर आश्रम के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं अपना घर आश्रम में। अपना घर आश्रम काशी के माँ गंगा के तट के किनारे स्थित है। ये अपना घर आश्रम राजस्थान के भरतपुर से निकला हुआ एक हिस्सा वाराणसी में भी है। अपना घर आश्रम जैसा कि हम देख सकते हैं, अपना घर आश्रम में वृद्ध लोग रहते हैं या फिर जो मानसिक तौर से ख़राब हो चुके हैं, उनको डॉक्टर अपना सहारा देते हैं। उनको यहाँ पे आए हुए लोगों को प्रभुजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आए हुए लोग बेसहारा रहते हैं, उनके घर रहने का ठिकाना नहीं होता है, उन्हें यहाँ पे सहारा दिया जाता है। तो नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं आर्यावर्त न्यूज़ नेटवर्क। बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पे एक शख्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। वो कुछ गाना बता रहे हैं जिसपे ग्रेजुएशन के लोगों के लिए बता रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा भैया। विक्की कसेरा। जी, विक्की कसेरा। जो आप अभी गाना सुना रहे थे उसको एक बार सुनाइएगा, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। ये देखा बकरी चारावा था। बीए कके बकरी चारावा था। मिलत ना ही नौकरी तो इतना सारी कारवा। बीए कके बकरी चारावा था। यानी कि ये अपना घर आश्रम में जो ये हैं शख्स, वो कहीं ना कहीं एक हमारे रोजगार पे ताना कसते हुए गाना गा रहे हैं कि ये देखो वो देखो, बीए करके बकरी चरा रहा है और रोजगार मिलने के नाम पे शून्य है। और बताइएगा अपने बारे में। विक्की कसेरा हैं। विक्की कसेरा कासे मेदागिन के रहने वाले हैं। जी जी जी। बोले कैसे हैं आप बताइए, आप अपना हाल चाल बताइए। आप हाल ठीक है, सब बढ़िया है। मन नहीं लग रहा है। जी, मन नहीं लग रहा है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है? अच्छा लगता है यहाँ पे? नहीं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे रहना है। स्वास्थ्य सही नहीं ना है आपका? रहना नहीं है, हमें मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा नहीं। है? इतने सारे लोग हैं, कितनी हंसी खुशी। कितना दिन रहिए भी चल रही जी, चल जाएंगे। यहाँ पे यानी जी बताइए चाचा, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम? हाँ। हमारा नाम लाल जी। लाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। गाजीपुर के। क्या कह रहे थे आप अभी? सायदात। जी, चलिए। अच्छा, यहाँ पे ये भैया थे जो आपने अभी इनका गाना सुना है। बाकी और लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अभी जो यहाँ पे डॉक्टर हैं वो आए नहीं हुए हैं। जिस गाने में राम का नाम न हो, उन गानों को गाना ना चाहिए। जिस घरों पे अपना
मान न हो उन घरों में जाना ना चाहिए। बेकार है। का चाहे जितना रे लड़का प्यारा हो पर सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे जितनी औरतें प्यारी हो पर भेद बताना। ओ बोल मोहन मुरलिया वाले की तो भाई अपना काम है भगवान। मैं कि गिरते को थाम लेने का। तो सीप से मोती निकली, सीप से पसीना निकला, अरे बड़े इत्र से PWD का नगीना निकला। और हम का नाम ले करके गढ़ जाएंगे, राम का नाम ले करके तर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं रंग की, टूट जाए न माला कहीं रंग की, वरना अनमोल मोती सुधर जाएंगे। बोलो माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। मालकिन ने पूछा कि सुकुलू कब ले? सुकुलुआ महतारी का प्यारा लड़का ज्यादा चाहे बाप का। अरे सुकुलुआ तुम तो पूछो कब आओगे, जब भी चाहो पैदल चले आएंगे। कृष्ण का नाम ले करके रंग आए। हो जब शंकर ने माथ या दुर्गा करेले पर नाम उठा लेते, भरथरी जो गिरते दम पर जो उठा लेते। भरथरी के सुमन केसरी गोजुधन कहो रतन के बात, आज भैयन के सामने दुर्गा मैया रख दे मेरी लाज। अरे हमें तो निज धर्म पर चलना। हाँ ये सही बोले ये बात सही इन्होंने कहा। हाँ मालकिन ने हमें तो निज मुखे चुना नहीं। हाँ चोर के संगत करियो, चोरी का बात बताई। हमें तो निज धर्म पर चलना सिखाती रोज। रोज कहते गुलाब के फूलों को। हाँ हमें तो निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और क्या है? सदा शुभ। बोलो मालकिन तुम भगवान ही भगवान। सदा शुभ आचरण करना। हमारे ऊपर कोई आज सदा शुभ आचरण करना बताती है रोज रामायण। जिन्हें भव सिंधु सागर से उतर कर तर, गर्मी हो, जिन्हें भव सिंधु सागर से उतर कर तर ही जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर गड़ा दूं अपने भाई को। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तब तक सियोगे, जीवन है जिंदगी तब तक सियोगे। गणेश के पापा ए नैयर चाहते बानी हमते ना पिताई भंगिया। गणेश के पापा नैयर चाहते बानी हमते ना पिताई राहुल। गणेश के पापा नैयर चाहते बानी। ये सब गाना कहाँ से आपने सीखा है? वो जो रेडियो में बाजा में। रेडियो मतलब सुनते हैं आप? हाँ रेडियो में सुने। अच्छा लगता है रेडियो सुनना? हाँ। और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? मोबाइल में रेडियो में ये गाना है मोबाइल में, वो सब सुनना देखना अच्छा लगता हाँ। है। ये गाना किसका है बताएं? हाँ। नेता हमने समिया का गाना है। किसका है? नेता हमने समिया का। अच्छा अच्छा। और क्या चीज़ अच्छा लगता है आपको? जो पेट पालों के चेक जाते हैं। अच्छा वही गाते हैं। अच्छा अच्छा। और चीज़ और बताइए, और क्या अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, जाने का अच्छा लग रहा है। अच्छा जाने का अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं और अपने द्वारा कई सारे अपने शब्द जो इन्होंने यहाँ पे बना रखा है वो हमें सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम
यहाँ पे डॉक्टर निरंजन से बात करेंगे और उनकी प्रेरणाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपना घर आश्रम को कैसे चलाते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या सब कुछ है। तो सर आप हमें अपना थोड़ा सा ये बताइएगा कि अपना घर आश्रम को चलाने के लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखिए, प्रेरणा इसमें जो एक सेवा भाव जो होता है, हम एक चिकित्सक हैं या चिकित्सक होने के नाते ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात अक्सर होती रहा करती थी। उन्हीं लोगों को देख करके हमें लगा कि जो जिनका कोई नहीं है, असहाय हैं, सड़क पे हैं, इनके लिए जीवन के कुछ क्षणों को लगाना चाहिए। और धीरे धीरे वो बीज बढ़ते बढ़ते वो भाव इतना गहरा हो गया कि फिर इसका कोई हम कल्पना ही नहीं किए थे कि इस रूप में ये आ जाएगा। आपने अपना घर आश्रम का शुरुआत कहाँ से किया? इसकी शुरुआत 2018 में यहाँ पे हुई है फिजिकल रूप में, जबकि यहाँ पर प्रभु जी का भर्ती स्टार्ट हो गया है। इसकी तैयारियाँ चल रही थी लगभग 5-6 साल पहले से, जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर, व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ज़रूरी होता है। उन चीज़ों को जब हमने दिया उसके बाद 2018 में ये अपना घर आश्रम भरतपुर है, जो हमारा मुख्यालय है, वहाँ के डॉक्टर बीएम भारद्वाज जी हैं, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने इस चीज़ को समझा कि कैसे ये कार्य हो रहा है, क्योंकि वो आज 20 साल से इस कार्य को बड़े ही लगन से इस कार्य किए जा रहे हैं और आज के डेट में वहाँ पर करीब 6000 प्रभु जी निवास कर रहे हैं। उनको देख करके हमें लगा कि ये चीज़ें हर शहर में होनी चाहिए और वाराणसी में इसकी शुरुआत 2018 में हमने यहाँ पर की। आप ये बताइएगा कि ये ऐसे आश्रम को शुरुआत करने के लिए, क्योंकि कोई कभी कभी जो चीज़ें हम शुरुआत करते हैं उसके शुरुआती में लोग बहुत सारे लोग कई तरह की बातें बनाते हैं कि क्या करके ये फ़ायदा, लोगों की सेवा करके क्या फ़ायदा, कैसे तमाम तरीके की बात करते हैं। हाँ, अक्सर ये चीज़ें होती हैं, लोगों को भरोसा ही विश्वास ही नहीं होता है। हमारे कई मित्र लोगों में, पारिवारिक लोगों में भी ये हुआ कि ये कैसे होगा, क्या होगा, मतलब कि कैसे कर पाएंगे। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि लोग अक्सर ये कहाँ से, कॉमन क्वेश्चन होता है कहाँ से पैसा आएगा। तो हम लोग जब इसको शुरुआत किए, शुरू से हमारा विश्वास था कि इसमें चूँकि जिसका कार्य है वो इसको संभालेगा, ये हमारा कार्य ही नहीं है, तो फिर हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। इनको हम प्रभु मान के यहाँ पे लाते हैं। प्रभु मान के लाने का मतलब है कि जब वो स्वयं भगवान हैं तो फिर उनके लिए कमी होने का कोई सवाल ही नहीं होता। आप यहाँ पे आए हुए जो व्यक्ति होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनका नाम आपने प्रभु देने का क्या सोचा, कैसे सोचा? अपना घर आश्रम की एक संकल्पना में है कि लावारिस, अनाथ, असहाय मानव स्वरूप प्रभु की सेवा ही हमारी पूजा एवं आराधना है। ये अपना घर आश्रम का सूत्र है। इन्हें हम प्रभु इसलिए कहते हैं क्योंकि सेवा का 2 पहलू होता है। एक होता है किसी को हमने रोटी दे दिया, कपड़ा दे दिया, पैसा दे दिया, कॉलर ऊंचा करके मैंने कहा कि भाई मैंने कुछ कर दिया। दूसरा पहलू होता है कि जिनके लिए हम कर रहे हैं वो स्वयं भगवान हैं, उनको स्वयं भगवान हमने माना, प्रभु माना। ये श्रद्धा वाली सेवा होती है। तो जो पहली सेवा थी जिसमें कि हम दान दे रहे हैं, दान वाली सेवा में लेने वाला छोटा है, हम बड़े हैं, और श्रद्धा वाली सेवा में लेने वाला बड़ा है, हम छोटे हैं। बस इतना ही अंतर है इसमें। अच्छा, हमने सुना है कि आपकी जो अर्धांगिनी है कात्यायनी जी, उनका भी बहुत बड़ा भूमिका रहा है। वो एक महिला होके किस तरीके से यहाँ पे लोगों के साथ, वो आश्रम के सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करना, किचन व्यवस्था, दवा व्यवस्था और जितनी भी इंटरनल मैनेजमेंट व्यवस्थाएं होती हैं, सभी को दिन रात तो संभालती हैं। वो पेशे से दंत चिकित्सक हैं, लेकिन आश्रम की गतिविधियों में व्यस्तता के कारण से अब उन्होंने चिकित्सा सेवा को लिमिट कर दिया है और आश्रम में अपना पूरा समय दे करके इन 200 प्रवचनों की सेवा में दिन भर लगी रहती है। अच्छा, आपके ये जो अपना घर आश्रम है, यहाँ पे अभी तक कितने प्रभुजन हैं? आज की डेट में 197 लोग हैं, 197 जी। यहाँ पे प्रतिदिन 1-2 लोग आते रहते हैं, घर जाते रहते हैं। ये एक परंपरा चलती रहती है। लोग 15 साल 20 साल बाद लोग घर गए यहाँ से।
यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ के इनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके खान पान का जो कैसे चलता है, क्या है रूटीन? जैसे कि ट्रस्ट पे कई सारे आश्रम चलते हैं, इनका जो व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे ही हमें कोई कॉल आता है इनके लिए, या हमारी रेस्क्यू टीम मूव करती रहती है शहर में, कहीं से भी अगर प्रभु जी की सूचना मिलती है, एम्बुलेंस हमारी संकल्पना है, सर्वश्रेष्ठ सेवा मिशन हमारा 2022 चल रहा है। इसमें हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ है कि किसी भी हाल में 30 मिनट के अंदर एम्बुलेंस मूव कर जाएगी, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। प्रभु जी को लाने के उपरांत तुरंत उनका थाने में एंट्री होती है। आश्रम में आते ही उनका मेडिकल मुआयना होता है। पहले उनका बीपी, पल्स, ऑक्सीजन, HIV, हेपेटाइटिस, कोविड जांच, सारी जांचें होती हैं। सारी जांच के बाद अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं, आश्रम के अंदरूनी वार्ड के लायक फिट पाए जाते हैं, फिर उन्हें शिफ्ट किया जाता है। अदरवाइज उनके लिए इन्फेक्शन वार्ड अलग से बना हुआ है जहाँ उन्हें रखा जाता है। तो ये बताइएगा थोड़ा कि अपना घर आश्रम में बाहरी लोगों का क्या योगदान रहता है, जैसे खाने पीने को लेके, ट्रस्ट में जैसे लोग दान देते हैं, तो क्या घर आश्रम में भी सरकार की तरफ से कुछ सहायता आपको मिलती है? सरकार की तरफ से अपना घर आश्रम को कोई सहायता नहीं मिलती है, आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। बाकी तो जनरल सहायता तो अधिकारियों का, सारे प्रशासन का सहयोग रहता ही रहता है। आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से आश्रम को नहीं मिलती है। आश्रम की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, इनके लिए हम प्रभु जी को चिट्ठी लिखा करते हैं। बोर्ड पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, वो चिट्ठी हम लिखते हैं और वो हम नहीं बता सकते, वो चीज़ें प्रभु की व्यवस्था अपने आप हो जाती हैं, आ जाती हैं सब चीज़ें। प्रभु व्यवस्था मतलब जैसे कि एक होता है कि एक आस्था, हम ये संकल्प लेके चलते हैं कि अगर जो इनकी ज़रूरतें होगी, वो ज़रूरतें इनकी ज़रूर हमारे पास आएंगी, और अगर वो हमारे पास किसी वजह से नहीं आती है तो अपना घर आश्रम का ये मानना है कि कहीं न कहीं हमारे सेवा में कमी है, हमें इसको सुधार करने की ज़रूरत अच्छा, है। अभी फ़िलहाल हमारे दर्शकों को जो नव युवा हैं, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? देखिए, इसमें जो हम एक ही करुणा में विनती करना चाहेंगे कि आपको कहीं भी कोई लावारिस, अनाथ, असहाय, आप सड़कों पे घूमते रहते हैं, गाड़ी चलते रहते हैं, कहीं दिख जाए, आप 10 सेकंड के लिए उनके पास रुकिए, एक फ़ोटो 10 सेकंड का वीडियो बनाइए और अपना घर आश्रम को भेज दीजिए। इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। मेरा हॉटलाइन नंबर है आश्रम का 7521060001, 7521060002। आप 24 आवर कॉल करिए। यहाँ से किसी भी असहाय प्रभु जी को हम लोग लाने में सक्षम समर्थ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे आप लोगों से बातचीत करवाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप यहाँ अपना घर आश्रम के जो देखभाल करते हैं, वहाँ डॉक्टर निरंजन जी को आप सुन रहे थे कि कैसे ये अपना घर आश्रम को देखते हैं, संभालते हैं, यहाँ के प्रभुजनों को किस तरीके से देखभाल किया जाता है। तो अपना घर आश्रम में आप अपना योगदान दे सकते हैं, बेसहारा लाचार व्यक्तियों की मदद करके। ये अपना मानव धर्म होता है, क्योंकि धन तो काफ़ी लोग, सभी लोग कमा लेते, लेकिन जो मानव धर्म, मानव सेवा करके कमाया जाता है, वो धन कहीं ज़्यादा, भौतिक धन से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। दीजिए इजाज़त हमें और देखते रहिएगा आर्यावर्त न्यूज़ नेटवर्क।